गुस्सा और जो गम, कल बहसत एक सिटीज़न मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो नाम उनने लिए वो किसी चीज़ के साथ जुड़े नहीं थे। वो एक कश्मीरी माँ और एक कश्मीरी बहन की एक अक्कासी करती थी। आज़ी और फ़ज़ी एक फिगरेटिव नेम्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप कश्मीरी से पूछेंगे तो हर एक की माँ बहन किसी न तो किसी का कोई रिश्तेदार इस नाम से होगा, क्योंकि कश्मीरी अपना कल्चर इससे समझता है, अपनी रिस्पेक्ट अपना सारा इसी के साथ देता है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसके लोग बाहर जाकर इसी नाम को पैरों के नीचे रौंदते हैं और एक मजाक बनाते हैं, तो उससे दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक कि उनके दिलों में कश्मीरी लोगों के लिए क्या प्यार है, वो आया हो गया कल। दूसरा, जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम जब कल कश्मीरी लोगों के दरवाजे पे आएंगे ना, तब यही वीडियो उनको प्रूव करिएगा। हमारे में लाख दर्जा गलतियां होंगी, लेकिन कश्मीरी अवाम और कश्मीरी लोगों की इज़्ज़त हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। तो जहाँ ये आप कह रहे हैं कि माफ़ी, ये माफ़ी की बात नहीं है। यहाँ के जो सच शर्मा साहब हैं ना और LOP साहब, ये उनको आप सवाल पूछिए कि क्या कश्मीरी माँ और बहनें पैरों के नीचे रोंगने के लिए हैं। ये उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि छोटे लोगों को, क्योंकि इनकी पढ़ाई, इनकी क्लास, इनकी स्कूल उसी BJP हेडक्वार्टर से आता है, जहाँ इनको बताया जाता है कि आज आप क्या बोलेंगे। तो ये अपने सर से ये बात उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इनको बोली गई है और ये अचानक नहीं आई होगी। इनको जानबूझ के बोला होगा कि कश्मीरियों को इसी तरीके से नीचे रखो। और जहां इनको माफ़ी मांगनी होगी, हर एक जो A टीम B टीम इनके साथ जुड़ी थी, ये उनको भी एक सबक है कि BJP जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीरी लोगों के साथ कभी वफा नहीं करेगी। जिस तरीके से कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आर्टिकल 3 का सेमिनार था, आपकी ही MP ने रखा था, वहाँ पे फॉर्मर चीफ दुल्लत साहब, उन्होंने जो शेख साहब और इंदिरा गांधी का अकॉर्ड हुआ था उसको लेकर बातें की कि उसी टाइम 370 ख़त्म हुआ था, उसमें कुछ था ही। देखिए, दुल्लत साहब एक सीनियर रॉ ऑफिसर रहे हैं, इंटेलिजेंस के हैं। एक्सपेक्ट उनसे ये करते हैं कि वो बहुत सच बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, लेकिन वो कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो फिर 10 दिन के बाद वापस लेते हैं। उनने मुफ्ती साहब के बारे में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, और वो बताई जो हम खुद हैरान हो गए जब उन्होंने मुफ्ती साहब के बारे में बोला, और बाकी चीज़ें भी। तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई टिप्पणी होनी चाहिए। जहाँ तक 370 की बात है, अगर 370 में कुछ था ही नहीं तो उसको एब्रोगेट किया क्यों? सबसे पहला सवाल वो है। 370 अगर खोखला था तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसमें जो चीज़ें थी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बार बार कहते हैं कि 370 कभी इम्पेडिमेंट या कभी रुकावट नहीं बनी है जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी हालात ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के ट्रेड और कॉमर्स को ठीक करने में, या 370 कभी रुकावट नहीं रही है यहाँ के जो अवाम हैं उनकी बेहतरी में। इनफैक्ट जब से 370 गया है 2019 के बाद, कोई भी ऐसी एक चीज़ BJP या कोई भी वो जो लोग उसमें मुलविस थे, वो ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ कोई बेहतरी आई। उल्टा ये हो गया कि जो जम्मू कश्मीर लोगों के हाथ में हुकूक थे, उन हुकूकों को ख़त्म कर दिया है। थैंक यू।